हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रह्मा सीरीज है आपकी चैप्टर वाइज विज्ञान क्लास 10 और 2023 जीव विज्ञान जैव विक्रम। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके थे। अगर आपने ना देखा तो देख लीजिए जाके, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न थे। ठीक है ना। तो आज हम जो सवाल नंबर करने वाले हैं वो नेक्स्ट करेंगे। उस दिन हमने कितने किए थे? लगभग 21 सवाल किए थे। आज हम करेंगे 22। ठीक है ना। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन आपका कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। वो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, दाह निलय में। तो आप सभी जानते हो जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस में निभाता है? आपका श्वसन में। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताइए आप लोग सही आंसर इसका। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, बात रंध्रों में, या इन सभी में? तो आप सभी जानते हो कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ बात रंध्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है ना। किस में पाई जाती हैं? आपकी बात रंध्रों में। आगे बोला गया है 23 नंबर सवाल, मनुष्य में उत्सर्जी अंग है त्वचा, फेफड़े, आहार नाल या वक्र, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। तो आप सभी जानते हो त्वचा क्या होता है? त्वचा भी क्या है आपका? एक है उत्सर्जी अंग। और क्या है? फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़ा आपको रक्त को शुद्ध करता है। आहार नाल क्या है? जो अपना पाचन तंत्र है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्सर्जी अंग। कौन सा है आपका? किडनी यानी वक्र। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर है। बस आप लोग इसी तरह का सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों में। आगे, बोमन संपुट भाग है पित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोटेस्ट ग्रंथि का, या वक्र नलिका का? तो बताइएगा आपका बोमन संपुट भाग है। 24 नंबर सवाल है। आप लोग बताइएगा किसका है। ठीक है ना। 24 नंबर सवाल। ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो किसका है। तो आप सभी जानते हो कि ये किसका है? बहुमत संपुट भाग आपका वक्र नलिका का। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। अपने पास जो है इतना सारा नहीं है कि हम लाइव आ पाए। हम रिकॉर्डेड क्लास आपको देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है और इम्पोर्टेंट आपके सवाल है। आगे, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज, विटामिन, ग्लाइकोजन या प्रोटीन्स। जैसा कि आप लोग नाम से समझ पाए होंगे, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है आपका? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। इसका क्या बनता है आपका? ग्लाइकोजन। ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल, मानव वक्र का कार्य होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो अभी हमने आपको बताया जाए मानव जो वक्र होता है किडनी होता है, वो हमेशा और हमेशा उत्सर्जन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे 27 नंबर सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन, भोजन के वहन में, एमिनो अम्ल के वहन में, ऑक्सीजन के वहन में। तो आप सभी जानते हो कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो आप सभी जानते हो किसके लिए होती हैं? आपके जाइलम से मतलब हो गया किससे? जल से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर हम 28 सवाल कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या रसारोहण। तो आप सभी जानते हो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो आप सभी जानते हो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप लोग सभी बताइएगा। तो पौधों में एक ही क्रिया होती है, वो होती है कौन सी? आपकी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। क्या है आपकी? प्रकाश संश्लेषण। आगे, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वक्र में, वृषण में या अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हो कहाँ होता है? आपका लीवर में। याद रखिएगा कहाँ होता है आपका? लीवर। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग यकृत। कहाँ होता है आपका? यकृत में। आगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 होता है CO2 के द्वारा, जल के द्वारा, वायु द्वारा या पर्णहरिम के द्वारा। तो आप सभी जानते हो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आपका मुक्त O2 होता है किसके द्वारा? जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल आपका सही है। किसके द्वारा? जल का सूत्र पूछे क्या होता है आपका? H2O। वायु का पूछ ले तो क्या होता है आपका? O2। ठीक है। आगे, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम से, कार्टेक्स से, फ्लोएम से या मंजा से। तो आप सभी जानते हो
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किससे होता है? फटाफट आप बताइएगा किससे होता है? जाइलम से होता है जल का, फ्लोएम से होता है आपका किसका? भोजन का। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल, थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे डिक्शन एवं जोली संबंधित है किससे? रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से या विसरण से? तो आप सभी जानते हो डिक्शन एवं जोली संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रसारोहण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। किसमें होता है पौधे में भोजन का निर्माण? तो आप सभी जानते हो किसमें होता है आपका? पत्ती में। और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे जठर रस स्त्रावित होता है अग्नाशय में, अमाशय में, पित्ताशय में या यकृत में? तो जठर रस को बताइएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कहाँ होता है आपका? अमाशय यानी कि पेट में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको तेजी से करा रहा हूँ जिससे आप लोग कम समय में ज़्यादा सवाल कर पाओ, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल की तरफ। तो बताइएगा क्या है? ऊर्जा की मुद्रा है डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल? तो आप सभी जानते हो जो ऊर्जा की मुद्रा होती है वो होती है आपकी एटीपी, एड्रोट्राइनोफॉस्फेट, ठीक है ना। आगे केवल जल में घुलनशील विटामिन है, तो आप सभी जानते हो जल में घुलनशील विटामिन आपकी कौन सी है? बी, सी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है सी, तो यही है आपकी जल में घुलनशील विटामिन। आगे बोला गया है कि एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम में या लाइसोसोम में? तो बताइए आप लोग राइट आंसर सही थे इसका। तो आप सभी जानते हो किसमें होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना। किसमें होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला दूसरा बिल्कुल सही है। आगे केवल जल में घुलनशील विटामिन अभी बताया हमने क्या होता है? विटामिन सी। आगे लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधाणु, लिम्फोसाइट, श्वेत रुधाणु या उत्सर्जी पदार्थ? तो आप सभी जानते हो क्या नहीं पाया जाता है आपका? लाल रुधाणु आपके नहीं पाए जाते हैं किसमें? लसिका में, ठीक है। आगे पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, बताइए किसके द्वारा होते हैं? जल का नाम आ गया तो आप जल से समझ जाइए क्या होता है आपका? जाइलम। क्या हो जाएगा आपका? जाइलम। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 40 सवाल जो आपने किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसी तरह के मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।